हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो कि चेक बाउंस से रिलेटेड है। केस का नाम है अजीत सिंह चेहूजी राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स। ये जजमेंट 30 जनवरी 2024 का रिसेंट जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चेक बाउंस मामलों में अदालतें एविडेंस एक्ट के सेक्शन 73 के पावर्स को यूज करके बैंक द्वारा रखे गए नमूना हस्ताक्षर की तुलना चेक पर हस्ताक्षर से कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया, जिसमें अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की राय शामिल करने की याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो आज के जजमेंट में क्लियर हो जाता है कि अगर कोई व्यक्ति का चेक बाउंस होता है तो किस तरह से आप उसमें एक्विटल ले सकते हो। तो दोस्तों, चेक बाउंस के जो ऑफेंस होते हैं वो क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं, जिसमें 2 साल की सजा का प्रावधान दिया गया है। चेक बाउंस के केस में ऑफेंस तभी माना जाता है जब आपने किसी से लीगली कर्जा लिया है या दिया है। चेक बाउंस केस एक बेलेबल ऑफेंस है अगर आपका चेक बाउंस हुआ है इनसफिशिएंट फंड की वजह से नहीं, बल्कि इनकम्प्लीट सिग्नेचर की वजह से, और आप उसे तुरंत सुधार भी लेते हो। अगर बैंक आपको नोटिस भेजती है तो आप उसको तुरंत अरेंज करके सुधार लेते हो, तो ये कोई ऑफेंस नहीं है। अंडर सेक्शन 138 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत तो कोई भी व्यक्ति आपको चेक बाउंस में केस नहीं कर सकता है और ना ही कोई पनिशमेंट दिलवा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस जजमेंट में इसको ऑलरेडी क्लियर कर चुका है। केस का नाम है विनोद तन्ना वर्सेस जहीर सिद्दीकी। अब अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है इनकम्प्लीट सिग्नेचर की वजह से और आपने कोई एक्शन नहीं लिया, आपने कोई अरेंजमेंट नहीं की, जब आपको नोटिस मिला बैंक के थ्रू इनसफिशिएंट सिग्नेचर का, तो आपने कोई एक्शन ही नहीं लिया उसको फुलफिल करने के लिए, उस मिसमैच को सुधारने के लिए, तो ऐसे में आपके ऊपर अंडर सेक्शन 138 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत पनिशमेंट आपको किया जाएगा। ये भी जजमेंट पास किया गया था सुप्रीम कोर्ट के थ्रू लक्ष्मी दाइचेम वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स के मामले में। तो इस तरह से हमने सुप्रीम कोर्ट के 2 प्रीवियस जजमेंट को डिस्कस किया, जो 2 तरह की सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिसमें अगर आपको नोटिस मिलता है इनकम्प्लीट सिग्नेचर का और आप तुरंत एक्शन लेते हो और उस मिसमैच को कंप्लीट करते हो, करेक्ट करते हो, तो ऐसे में आपके ऊपर कोई ऑफेंस नहीं होगा। और अगर आपको नोटिस मिलता है इनकम्प्लीट सिग्नेचर का लेकिन आप फिर भी कोई एक्शन नहीं लेते हो, कोई अरेंजमेंट नहीं करते हो उसको फुलफिल करने की, उस मिसमैच को करेक्ट करने की, तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, आपके ऊपर 138 का केस दर्ज किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति का चेक बाउंस होता है तो अपोजिट व्यक्ति के पास चेक बाउंस का केस करने का अधिकार होता है। लेकिन अगर आपने सिग्नेचर को लेकर डिफेंस में जा रहे हो और आपने कहा कि मेरा सिग्नेचर सही नहीं या कंप्लीट नहीं है, तो मैं ये कैसे मानूं कि ये चेक मैंने ही इशू किया है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो ऐसे में आपको सावधान होने की आवश्यकता है। सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ दी स्पेसिमेन सिग्नेचर्स बैंक वालों द्वारा बुलाया जा सकता है, सिग्नेचर मैच कराया जाएगा। अगर वो मैच हो जाता है तो आपको ये डिफेंस कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि बैंक की जो बुक है वो इंडियन एविडेंस एक्ट में एडमिसिबल डॉक्यूमेंट बन जाता है। समन भेजा जाएगा बैंक ऑफिशियल्स को, फिर हैंडराइटिंग मैच कराने के लिए एक एप्लीकेशन भरा जाएगा और सिग्नेचर मैच हो जाए तो वो फिर तय किया जाएगा अगर होती है या नहीं। अगर ऑफेंस प्रूफ होता है तो 2 साल की सजा तय है, और तो और अमाउंट डबल भी देना पड़ सकता है। जो तय की हुई राशि थी उससे आपको डबल राशि देनी पड़ सकती है। डिफेंस पार्टी इसको चैलेंज भी कर सकती है। लेकिन अगर आपका कोई जॉइंट अकाउंट है और ऐसे में एक पर्सन की साइन चेक पे की जाती है और बैंक में उस चेक को जमा कर दिया जाता है और फिर बैंक वालों ने उसे लौटा दिया कि दूसरे पर्सन की भी सिग्नेचर लेके आओ, जो दूसरे अकाउंट होल्डर है उनकी भी साइन लेकर आओ, क्योंकि वो एक जॉइंट अकाउंट है, तो क्या ऐसे में कोई चेक बाउंस का ऑफेंस बनेगा? तो बिल्कुल भी नहीं, इसको कोई ऑफेंस नहीं माना जाता है और ना ही 138 का सेक्शन लगाया जा सकता है। अगर कोई लोअर कोर्ट में चला भी जाए तो मैजिस्ट्रेट इसकी कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट के 3 जजमेंट को डिस्कस किया है। तीनों केसेस के सिचुएशंस बिल्कुल अलग थे और उसको किस तरह से डील किया गया, क्या जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, ये हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जजमेंट्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।